हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th का साइंस चैप्टर का नाम है हवा, आंधी, तूफान के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चुनाव करें। 1, पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। उत्तर, पवन की दिशा जानने के लिए। 2, आंधी आने पर। उत्तर, किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। पवन वेग मापता है। उत्तर, पवन वेग। प्रश्न 2, इनके उत्तर लिखें। ए, आप यह कैसे कह सकते हैं हवा गर्म होने पर फैलती है। उत्तर, कागज के 2 समान थैली लेते हैं, एक छड़ में धागा बांध कर लटका देते हैं, फिर उसे सावधानी से एक को मोमबत्ती से गर्म करते हैं तो पाते हैं कि वह कुछ देर बाद ऊपर उठ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि हवा को गर्म करने पर फैलती है। बी, एक गतिविधि बतलाएं जिससे पता लगे कि वायु दाब डालती है। उत्तर, प्लास्टिक का एक बोतल में गर्म पानी आधा भर देते हैं और अच्छी तरह मुंह बंद कर देते हैं। उसे ठंडे पानी के बर्तन में बोतल को रखते हैं तो ठंडा होकर वाष्प जल में संघनित होता है, जिसके कारण भीतर वायु की मात्रा कम हो जाती है। अतः बोतल के भीतर वायु का दाब बोतल के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है और बोतल पिचक जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु दाब डालती है। सी, तेज हवाएं उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देती है, कैसे। उत्तर, गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठती है। उस खाली स्थान को भरने के लिए तेज हवाएं चलती है जहां वायु दाब कम हो जाता है। इसका कारण वायु की कमी है। वायु की कमी होने से वायु दाब कम हो जाता है। डी, आंधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं। उत्तर, गर्मी के दिनों में हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर उठती है और उस जगह को भरने के लिए तेजी से हवा चलती है, जिसे आंधी कहते हैं। यह क्रिया बार बार होती है जिससे चक्रवात बन जाता है। वायु दाब कम होता है, नीचे से हवा ऊपर उठती है और छप्पर उड़ जाते हैं। चक्रवात से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। उत्तर, चक्रवात से बचने के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। चक्रवात से बचने के लिए रेडियो टेलीविज़न से सूचना जल्द देनी चाहिए। सूचना को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सूचना मिलने पर घरों में चले जाना चाहिए आदि।